to score 90 plus marks in your IAS Prelims Examination 2025? Hello everyone, IAS Cafe presents topic-wise analysis of previous year's questions from all the subjects of UPSC syllabus on this platform. Those who are new on this channel, please do visit our playlist. वहां पे आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जितने भी PYQs डिस्कस हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे. एंड नाउ वी आर ऑन अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जिसके 5 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो आज का जो डिस्कशन होने वाला है दैट विल बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स. ऑलराइट, तो हमारे जो यूनिट क्लासिफिकेशन हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का किया है, अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम टू मौर्यन पीरियड. सो ये जो क्वेश्चंस हैं दे आर फॉलोड फ्रॉम द टॉपिक्स ऑफ प्री हिस्टोरिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, महाजनपद, मौर्यास एंड संगम एज. ठीक है, तो बढ़ते हैं आज का जो पहला सवाल है उसकी तरफ. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 सेज regarding the Indus Valley civilization, consider the following statements. The first statement says it was predominantly a secular civilization and the religious element, though present, did not dominate the scene. Second statement, during this period कॉटन वॉज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया. ठीक है, तो पहली बात, ये क्वेश्चन का थीम अगर मैं बोलूं तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम योर टॉपिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. मोर स्पेसिफिकली यहां पे रिलीजन के ऊपर फिर से फोकस हुआ है. आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखो जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है. ओके, क्या क्वेश्चन नंबर 4 में रिलीजन की बात हुई थी? वहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फीचर्स है उसको कंपेयर किया था ऋग्वेद के टाइम पे, और यहां पे फिर से क्वेश्चन नंबर 6 में इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स में स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर से कॉटन रिलेटेड और सेक्युलर से वहां पे रिलीजन रिलेटेड सवाल यहां पे आपको पूछा है. तो पहले हम एक बार इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो रिलीजन है उसको समझ लेते हैं और फिर ये जो क्वेश्चन है उसको करते हैं. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलीजन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, पहली बात यहां पे आपको बहुत बड़े बड़े पैलेसेस या फिर टेम्पल्स का फॉर्मेशन नहीं दिखेगा. ये मेसोपोटामियन का फीचर है. ड्यूरिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन you will notice more of the worship of nature, more of the worship of animals. For example, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे वी हैव फाउंड अ टेराकोटा फिगरिन ऑफ वुमेन, जिसको इन्होंने गॉडेस ऑफ अर्थ का नाम दिया. दैट मीन्स दे वर्शिप्ड दिस टेराकोटा फिगरिन ऑफ वुमेन, दैट मीन्स दे वर्शिप्ड द अर्थ एज अ फर्टिलिटी गॉड. राइट, सो गॉडेस, द फर्टिलिटी गॉडेस वाज वर्शिप्ड हियर इन द सेम मैनर जैसे इजिप्ट के अंदर नाइल गॉडेस आइसिस को वो वर्शिप करते थे, इसिस. ऑन द अदर हैंड यहां पे मेल डीटी की भी मान्यता है. राइट, ऑन अ सील देयर वाज फाउंड अ पिक्चर ऑफ पशुपति महादेव, हर हर महादेव, जो हम आज तक करते आ रहे हैं. तो उस टाइम पे मेल डीटी के फॉर्म में एक सील पे हमें क्या मिला था? पशुपति महादेव. एंड दैट पशुपति महादेव वाज ऑब्जर्व्ड एज अ 3-horned हेड. उनके सर पे 3 हॉर्न थे एंड ही वॉज इन अ सिटिंग पोस्चर ऑफ अ योगी. जिस तरह से एक योगी अपने पोस्चर में बैठते हैं उसी तरह से यहाँ पे पशुपति महादेव को दिखाया गया था. एंड एक पैर उनके दूसरे पैर पे जैसे योगी बैठते हैं उस तरह से. उसी के साथ ये जो फोटो थी पशुपति महादेव की, इट वॉज सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलीजन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. फीचर्स में जैसे इस सवाल में पूछा है उस तरह से भी आ रहा है. और एक बार ये भी सवाल आया हुआ है कि पशुपति महादेव के चारों तरफ कौन से 4 एनिमल देखने को मिले. तो उसमें से है आपके पास एलिफेंट था, टाइगर है, राइनोसोर और बफेलो, और उन्हीं के पैरों के पास 2 हिरण भी देखे गए, दैट इज डियर. ऑलराइट, सो द एनिमल्स which were surrounding the Pashupati Mahadev seal were an elephant, a tiger, a buffalo, a rhinoceros and 2 deer on the
देयर फीट, राइट। और उसी के साथ यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो शिवलिंग की आज आप पूजा करते हो, वो वहां पे उस टाइम पे भी फेलिस वर्शिप जो है बहुत ज्यादा प्रिविलेज था। एंड ऑन द अदर हैंड दे ऑल्सो वर्शिप द पीपल ट्री, जो कि आज भी पूजा जाता है। ओके, पीपल ट्री की यहाँ पे पूजा होती है। एंड देयर वाज आल्सो वन मोर थिंग व्हिच वाज फाउंड, दैट इज वन हॉर्न एनिमल यूनिकॉर्न। सो बाय दिस डिस्कशन of the religion of Indus Valley civilization, we can very well say that yes, the religion और the Indus Valley civilization में जो civilization थी काफी secular थी और religious element बहुत ज्यादा secular था, and ऐसा कोई भी एक particular scene नहीं था जो कि dominate कर रहा था। सेकेंड स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉटन, तो यस, जब हम फैक्टर्स और फीचर्स की बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में ड्यूरिंग द कॉटन, सो द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर द फर्स्ट पीपल हु एवर यूज्ड कॉटन। और उस टाइम पे इस कॉटन को सिंडॉन बोला जाता था, यानी कि कॉटन जो कि सिंध रीजन से लाई गई हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। तो अगर इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज बोथ 1 and 2। सो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा? इंडस वैली सिविलाइजेशन की थीम, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो फीचर्स हैं वो हमको ऋग्वेद या फिर वैदिक एज के साथ कंपेयर करके भी सवाल आ सकता है, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो रिलीजन वाला पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 7. Question number 7 says, the dharm and reet depict a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statements. ये पूछा गया था 2011 में। Statement number 1 है, dharma was a conception of obligations and of the discharge of one's duties to oneself and to others. Second, reet was the fundamental moral law governing the functioning of the universe and all it contained. इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से बताती हूँ। अगर आपको सब्जेक्ट में आपका जो सिलेबस है उसकी तरह से समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द वैदिक literature, from the Vedic literature. When you read about the Vedic time, the advent of Aryans, जिसको हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, the early Vedic time जहाँ पे ऋग्वेद है and the later Vedic time, तो ये पूरा जो advent of Aryans है उसमें हम जब वैदिक लिटरेचर का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहां पे मेंशन है अबाउट द महाभारता एपिक, द ग्रेट महाभारता, और इसी महाभारत का एक हिस्सा है भागवत गीता। ओके ओके, कैन समवन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हु रोट महाभारत एंड भगवत गीता? हु वाज द राइटर ऑफ महाभारत एंड भगवत गीता? ठीक है, इसका आंसर लिखिए, हम हमारे डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि महाभारत का ही एक पार्ट है भागवत गीता। इस भागवत गीता में जो अर्जुन है और कृष्ण है, इनके बीच का संवाद है, डिस्कशन है, कन्वर्सेशन है कि क्या आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी क्या है, आपके ऑब्लिगेशंस क्या है, आपका सही गलत क्या है, राइट? तो वो है आपके पास धर्म। धर्म मतलब कंसेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन, आपकी जो ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक प्राणी है, एक व्यक्ति है, तो आपका माता पिता के लिए क्या धर्म है, आपका माता पिता के लिए क्या ड्यूटी है, आपको अपने भाई बहन के लिए क्या आपका धर्म है, आपके संसार के लिए क्या धर्म है, राइट? सो दिस इज अबाउट द धर्म। एंड सेकेंड इज रीत। अगर आपने महाभारत के सिवा एक और एपिक के बारे में जानते हो, रामायण, रामायण का फेवरेट लाइन, इफ यू आर इंडियन यू मस्ट नो अबाउट दिस, दैट रघुकुल रीत सदा चली आई। रामायण में ये काफी बार बोला गया है ना? मतलब हमारी एक रीत है, हमारा एक लॉ है, हमारा एक ऑर्डर है जो हमेशा से चलता आया है, उसको टूटा नहीं है कभी। ये एक ऐसा फंडामेंटल मॉरल लॉ है, ये एक प्राकृतिक नियम है, ये एक यूनिवर्सल मैसेज है, यूनिवर्सल इंस्ट्रक्शन है जो हमेशा से चलता आया है, वो कभी नहीं टूटता। फॉर एग्जाम्पल,
आप सभी ने अगर बाहुबली मूवी देखी हो तो उसमें वो जो लेडी होती है वो बोलती है मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो वो उनकी रीत है कि मैंने जो एक बार कह दिया सो कह दिया, वही मेरा शासन है। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द रीत। ओके, तो यहां पे ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे अबाउट द धर्म एंड द रीता। ठीक है जी, ऑल राइट, बढ़ते हैं, इसका सवाल हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते वॉज टेकन। देखो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो पूछा गया था 2011 में, और ये वैदिक लिटरेचर का क्वेश्चन था एंड इट वाज फ्रॉम महाभारत रामायण एपिक। यहां से फिर 2004 में एक सवाल पूछा कि जो सत्यमेव जयते है वो ये जो शब्द है जो कि हमारे नेशनल एम्बलम के अंदर आता है ना, ये जो सत्यमेव जयते है ये हमारे नेशनल एम्बलम में आता है, ये हमने कहां से लिया है? 4 ऑप्शन इन्होंने दिया है, एक मनुस्मृति दिया है, भागवत गीता दिया है, ऋग्वेद दिया है, मुंडका उपनिषद दिया है। क्या मैं बोल सकती हूं कि ये सवाल भी वैदिक लिटरेचर से पूछा गया है? Can we say that the theme of this question is Vedic literature? In the same way as we have seen in the 7th question, yes, ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका वैदिक लिटरेचर की थीम से पूछा गया है। तो क्या हम बोल सकते हैं वैदिक लिटरेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन द होल टॉपिक एडवेंट ऑफ आर्यंस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब पहले हम क्या करते हैं, पूरा जो वैदिक लिटरेचर है उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं एंड देन वी विल कम बैक टू द क्वेश्चन। सी, वैदिक लिटरेचर को समझने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज हम लेते हैं। हमारा जो एडवेंट ऑफ आर्यन वाला जो टाइम हम मानते हैं वो है 1500 BC to 600 BC, and we have divided this Aryans duration into 2 parts for a better clarity. अर्ली वैदिक पीरियड या फिर जो ऋग्वेद का पीरियड है फ्रॉम 1500 to 1000 BC, एंड देन फ्रॉम 1000 to 600 BC इज योर लेटर वैदिक पीरियड। तो ये जो लेटर वैदिक पीरियड है इसमें सोसाइटी को 4 वर्णास में बांटा गया, जिसमें पहला वर्ण है आपके पास ब्राह्मणा, दूसरा है आपके पास राजन्य या फिर क्षत्रिय जिसको बोलते हैं, तीसरा है आपके पास वैश्यास और फोर्थ है शूद्रास। तो ये चीज क्लियर है कि जो लेटर वैदिक सोसाइटी है उसमें हमने सोसाइटी को 4 कैटेगरीज में बांटा, ब्राह्मणा, राजन्य या फिर क्षत्रिय, देन वैश्यास एंड शूद्रास। ये जो ब्राह्मणा है ये बेसिकली दे हैव अ डिटेल्ड टेक्स्ट कंटेनिंग द ओरिजिन ऑफ द वैदिक मंत्रास, हाउ वी कैन अप्लाई दीज वैदिक मंत्रास, राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वैदिक मंत्रास। तो ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो ब्राह्मणास के पास है, ये ब्राह्मणास टेक्स्ट है, इनके पास ये सब होता है। ठीक, फिर एक वर्ड आता है संहिता। संहिता एक तरह से आप बुक मान सकते हो, किताब मान सकते हो, जिसमें ये सब वैदिक मंत्र एक साथ लिखे हुए हैं, कलेक्शन है। सो दीज संहिता या फिर कलेक्शन ऑफ वैदिक मंत्रास को हम ब्रॉडली 4 पार्ट्स में पढ़ते हैं। पहला है आपके पास ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद यानी वो समय जब इन मंत्रों का उच्चारण लिखा गया था, ऋग्वेद संहिता। ठीक, सो दिस इज रिटन इन द ऐत्रेय ब्राह्मणा। ऋग्वेद के टाइम पे जो भी वैदिक मंत्र लिखे गए हैं दैट आर इन द ऐत्रेय ब्राह्मणा टेक्स्ट। ऑलराइट, अब ये ऋग्वेद के अंदर जो भी मंत्र है उनका उच्चारण, द प्रोनाउंसिएशन, द रिसाइटेशन इज इन दी सामवेद संहिता बाय जैमिनीय ब्राह्मणा। एंड देन यू हैव द यजुर्वेद संहिता। इसमें वैदिक मंत्रों के साथ साथ रिचुअल्स भी बताए गए हैं कि मंत्र उच्चारण के साथ आप थोड़ा अग्नि में ये डाल दीजिए, दक्षिणा दे दीजिए, धागा बांध लीजिए, परिक्रमा लगा लीजिए। सो रिचुअल्स, मंत्र प्लस रिचुअल यजुर्वेद में है। और अथर्ववेद में चार्म्स, स्मेल्स, मैजिक्स, इनकी बात करते हैं बाय गोपद ब्राह्मण। ठीक, तो वैदिक टेक्स्ट या फिर वैदिक लिटरेचर में पहली चीज ब्राह्मणा क्लियर है। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अरण्यकास। अरण्यकास बेसिकली फॉरेस्ट बुक्स है। एंड देन कम्स द उपनिषद या फिर आपके पास वेदंता,
जहां पे वेद का अंत है, जहां पे ये सब वैदिक लिटरेचर जो मंत्रास लिखे हुए हैं वो सब जहां खत्म होता है वो वेद का अंत है, वो उपनिषद है। ये उपनिषद या फिर वेदांता फिलोसॉफिकल चीजों के ऊपर बेस्ड है कि किस तरह से आत्मा जो है घूम रही होती है, शरीर में प्रवेश लेती है, क्या उसका पुनर्जन्म होता है, क्या उसके कर्मा की थियरी होती है। ये सब फिलोसॉफिकल चीजें उपनिषद में लिखी हुई है, वेदांता में लिखी हुई है। सो देयर आर वेरियस इंपॉर्टेंट उपनिषद, जैसे कि छंदोग्य उपनिषद एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। बृहदारण्यक उपनिषद इंपॉर्टेंट है, कथा उपनिषद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम कथा उपनिषद की बात करते हैं, इसमें यमराज और अचेका की कन्वर्सेशन है। ईशा उपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है, मुंडका उपनिषद जो इस सवाल में पूछा है। मुंडका उपनिषद या फिर वेदांत, यहां से सत्यमेव जयते जो वर्ड है लिया गया है और हमारे नेशनल एम्बलम में उसको लगाया गया है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन देखें, हमें ऋग्वेद के बारे में पता है, हमें मुंडका उपनिषद के बारे में पता है, भागवत गीता के बारे में पता है, और मनुस्मृति एक लॉ बुक है कि किस तरह से ह्यूमंस को काम करना चाहिए। तो चारों ऑप्शन के बारे में हमारा इंफॉर्मेशन क्लियर है और आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा, मुंडका उपनिषद। मुंडका जो उपनिषद है वहां से हमने ये वर्ड जो है सत्यमेव जयते लिया है हमारे नेशनल एम्बलम के अंदर, ठीक है जी। ऑल राइट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे पूछा है द लास्ट मौर्य रूलर बृहदरथ was assassinated by commander-in-chief Pushyamitra Shunga. Second statement, the last Shunga king Devbhuti was assassinated by his Brahmana minister Vasudev Kanva, who usurped the throne. और फिर थर्ड स्टेटमेंट है the last ruler of Kanva dynasty was deposed by the Andhras. देखो इस क्वेश्चन की थीम को समझते हैं, अभी आपको मजा आएगा देखना। यहां से क्या मैं बोल सकती हूं कि ये जो सवाल है वो पूछा है फ्रॉम द शुंग डायनेस्टी, कानवा डायनेस्टी एंड सातवांस और मौर्य की डिसइंटीग्रेशन के बाद। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, इसमें ऑप्शन नंबर सी और डी क्या है, शुंग और कानवा। 2001 सवाल पूछा गया जिसके ऑप्शन में शुंग थे और कानवा लिखा था, और 2003 में उन्होंने डायरेक्टली फिर शुंग और कानवा डायनेस्टी से सवाल दे दिया। तो ये मेरा आप लोगों को समझाने का मकसद है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ऑप्शंस में क्यों है और उन ऑप्शंस की सारी इंफॉर्मेशन यू मस्ट नो, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन को करते हैं अबाउट द शुंग और कानवा डायनेस्टी। ज्यादा इसमें डिटेल नहीं है, बस कौन सा राजा कब आया क्या किया ये हम यहां पे देखने वाले हैं। सो बेसिकली जस्ट अ सेकेंड, या पहली बात तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आंसर है इसका 1, 2 और 3। अब बात करते हैं मौर्य डायनेस्टी का जब पूरा एंड हो चुका था, डिसइंटीग्रेशन हो चुका था, उसके बाद ही आपके पास ये शुंगा, कानवा, सातवांश ये सब आए थे, है ना। लास्ट अगर हम बात करते हैं अशोका के बारे में, अशोका के जाने के कम से कम लगभग 50 साल बाद में मौर्यन एम्पायर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया और एक नया एम्पायर शुंग एम्पायर जो है, जो कि मगध डायनेस्टी का पार्ट था, वो यहां पे स्टैब्लिश हुआ, जिन्होंने अपनी कैपिटल पाटलिपुत्र बनाई। मौर्य रूलर जो है उसमें अशोक के बाद छोटे छोटे बहुत सारे राजा आए, जिसमें बृहदर्थ वाज द लास्ट मौर्यन रूलर, और ये जो बृहदर्थ है उनको उन्हीं के कमांडर इन चीफ यानी कि पुष्यमित्र जो शुंग है उन्होंने असैसिनेट कर दिया था, राइट। एंड अगर हम बात करते हैं इसी शुंग रूलर में लास्ट जो शुंग रूलर थे वो देवभूति थे, राइट। एंड ही वाज असैसिनेटेड बाय हिज मिनिस्टर दैट इज वासुदेव कानवा। कर्म फल मिल गया, है ना। इन्होंने बृहदर्थ को मारा था तो इनको इन्हीं की मिनिस्टर ने मार दिया,
सो बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इवन द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट कि जो लास्ट रूलर थे कान्वा डायनेस्टी के, उनको किसने मारा? सिसुक ने मारा था. He was killed by Sisuk. And one more important point, ये जो शुंगर डायनेस्टी थे, इन्हीं के टाइम पे आपके पास बैक्ट्रियंस यहाँ पे इंडिया में आके इन्वेड किए थे. That is, Demetrius was in India, invaded India during his time. Now, the 10th question. Match list 1 ancient site with the list 2 archaeological finding. देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा है, आपको पता होना चाहिए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे जो हमें एंशिएंट साइट्स मिली वो इंपॉर्टेंट है, उनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है और उस लोकेशन से हमें कौन सी क्या आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली ये इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे देखो किसकी बात हो रही है? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, बनावली. पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था कि 4 नाम दिए थे, उसमें से बताना था कि कौन सी साइट नहीं है तो जिसमें आपके पास सुरकाटोरा साइट थी या नहीं थी. चेक द प्रीवियस वीडियो और वहां पे जाके आप चेक करें. हमने डिस्कस किया अबाउट द साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लोथल के बारे में. लोथल एक पोर्ट टाउन हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे और वहां पे टाइडल डॉकयार्ड आइडेंटिफाई किया गया था. करेक्ट. और अगर हम कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा में एक पूरा जुती हुई जो होता है ना खेती, अ प्लॉट फील्ड वाज फाउंड एंड ये कालीबंगा आज का जो राजस्थान है वहां की ये लोकेशन है. देन इफ यू टॉक अबाउट धोलावीरा, यहां पे आपको बहुत बड़े बड़े वुडन साइन बोर्ड्स मिले थे जस्ट आउटसाइड द नॉर्दर्न एंट्रेंस टू द सिटाडेल एंड अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट इंडस इंस्क्रिप्शन हमें यही मिला है. एंड देन The clay model of law has been found from the Banavali. तो ये कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें there is nothing which we can explain. So इसका जो आंसर है वो B हो जाएगा. Next question. Which one of the following animals was not represented on the seal and terracotta art of the Harappa culture? देखो हमने हरप्पा कल्चर का जो फीचर है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप. क्वेश्चन नंबर 6 में आपके हरप्पन कल्चर के रिलीजन पे सवाल था और यहाँ पे डायरेक्ट जो है सवाल पूछ लिया कि कौन कौन से एनिमल्स थे वहां पे और मैंने कहा भी था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो जो पशुपति सील है, when we talk about the religion during the Indus Valley civilization, हमने वहां पे बात करी थी regarding the female deity. They used to worship the earth, the mother goddess, the fertility goddess. And when we talk about the male deity during the Indus Valley civilization, वहां पे एक सील मिली थी जिसपे पशुपति महादेव की फोटो थी एंड उनकी चारों तरफ 4 एनिमल्स थे, उनके पैरों पे डियर थे. तो वहां पे एलिफेंट वाज देयर, रिनोसॉर वाज देयर, टाइगर वाज देयर एंड बफेलो वाज देयर. और उनके पैरों के पास हमने क्या देखा? डियर भी देखा. बट काउ वाज नॉट देयर. सो अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन में रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली द पशुपति महादेव की जो सील है उनकी चारों तरफ जो एनिमल्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से सुनेंगे. क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 बोथ आर बेस्ड ऑन बुद्धिज्म. Okay, these both the questions are based on Buddhism. इस पूरे वीडियो के क्वेश्चंस करने के बाद में हम बुद्धिज्म पे एक डिटेल्ड वीडियो डिस्कस करके बुद्धिज्म के क्वेश्चंस एक साथ डिस्कस करेंगे. जैसे यहाँ पे बुद्धिज्म की दोनों क्वेश्चन बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल पे. सो वी विल मेक अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द बुद्धिज्म और फिर बुद्धिज्म के जो क्वेश्चंस है वो उस वीडियो में करेंगे. सो एट प्रेजेंट वी आर लीविंग दीज 2 क्वेश्चंस ताकि हम थीम से ना भटकें, बुद्धिज्म को एक साथ कवर करेंगे. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14. Which one of the following dynasties was ruled over the North India at the time of Alexander's invasion? We know हमारे पास नंदा डायनेस्टी थी, मौर्यन डायनेस्टी थी, देन आपके पास गुप्ता डायनेस्टी थी.
नंदा डायनेस्टी में जो धनानंद थे उन्हीं के टाइम पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था। सो आंसर वुड बी ए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग पर्सन्स केम टू इंडिया एट वन टाइम और द अनदर। फायान, ईसिंग, मेगास्तीन एंड ह्यूनसिंग। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है कि इनमें से कौन पहले आया था और कौन बाद में आया था। सो दीज आर द फॉरेन ट्रेवलर्स। फॉर एग्जाम्पल जब हम नंदा डायनेस्टी पढ़ते हैं, मौर्यन डायनेस्टी पढ़ते हैं, सो हियर वी टॉक अबाउट दीज फॉरेन अकाउंटेंट्स कि कौन से टाइम पे आए थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेगास्तीन के बारे में बात करूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन रहे थे, डिप्लोमेट रहे थे। एंड मौर्य डायनेस्टी में जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज चल रहा था, ये उस टाइम पे इंडिया में आए थे, लगभग 300 BCE के टाइम पे, राइट। और मौर्य की जो कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, इन्होंने इस कैपिटल को विजिट किया था और इन्होंने अपना जो पूरा काम है ये अपनी एक बुक में पब्लिश किया जिसका नाम है इंडिका। जब भी आप मौर्यन डायनेस्टी पढ़ते हैं, आप उसमें मौर्यन एम्पायर पढ़ते हैं, यू ऑलवेज टॉक अबाउट द इंडिका बुक ऑफ मेगास्तीन। सो दिस बुक इज एन अकाउंट ऑफ द विजिट ऑफ मेगास्तीन इन द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर, दैट इज पाटलिपुत्र। इन्होंने इस बुक में इंडिया की जो ज्योग्राफी है, उन्होंने जो भी इंटरेक्शंस हुए हैं किंग सैंड्रोकॉटस यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ उनका जो इंटरेक्शन हुआ है उसके बारे में यहाँ पे बताया है, करेक्ट। और एक और चीज, इन्होंने अलेक्जेंडर के टाइम पे जो किंग पोरस के साथ अलेक्जेंडर जब इन्वेड कर रहे थे तो इनका जो झगड़ा, जो वॉर हुआ था पोरस के साथ, उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा है। देन नेक्स्ट इज अबाउट द फायान। जो फायान है ये चाइना के बुद्धिस्ट मॉन्क रहे, एक ट्रैवलर रहे और ये इंडिया में आए थे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में जानने के लिए। और इन्होंने चंद्रगुप्त II फ्रॉम द गुप्ता डायनेस्टी, उनके टाइम पे ये इंडिया में आए थे। एंड इनकी अगर बुक की बात करें, सो इट वाज अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम व्हिच वाज रिटन बाय हिम। ऑलराइट, सो ही केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्ता, चंद्रगुप्त II। और ह्यूनसेंग की अगर हम बात करते हैं और आईसेंग सो सॉरी, सो ह्यूनसेंग जो है ये तांग डायनेस्टी के टाइम पे आपके पास आए थे। एंड देन आईसिंग, ही वाज आल्सो अ चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर। ऑलराइट, तो ये अगेन दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। ओके, सो द आंसर हियर वुड बी बी। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। द गिवन मैप रिलेट्स टू easiest question ever. We know about the Nanda dynasty, then about the Mauryas and then about the Gupta dynasty. जब आप मौर्य डायनेस्टी पढ़ते हो, यू टॉक अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, यू टॉक अबाउट बिंदुसार, यू टॉक अबाउट अशोका, राइट। और जब आप अशोका के बारे में बात करते हो, अशोक पे एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, पिछली वीडियो में ही हमने डिस्कस किया है कि इनमें से कौन सा ऐसा राजा है जिन्होंने अपने डिसिपल्स को, अपनी जनता को इंस्क्रिप्शन के थ्रू मैसेज दिया था, वो अशोका थे। एंड वंस अगेन द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम अशोका कि ये जो एम्पायर है वो अशोका का था, बिकॉज एक्सेप्ट तमिलनाडु, केरला एंड श्रीलंका वाला एरिया, उन्होंने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे अपना कब्जा किया था, राइट। सो दिस इज अशोका टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ हिज रेन। तो आंसर है इसका सी। ओके, सो दिस इज इट इन टुडेस वीडियो। We will make a next video for the next questions because इसमें वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। If you really liking our videos, our initiatives, please do support us by subscribing our channel and do like and share. Thank you so much.